जिसका नाम है उनको ही देंगे, यानी मुआवजा क्या है। और ये सीधा सीधा बोल रहे हैं म्यूनिसिपल एक्ट में ही नहीं है, ये बाउंड्री ही नहीं तोड़नी थी, ये बाउंड्री ही नहीं तोड़नी थी, यही नहीं तोड़नी थी तो वो कहाँ से तोड़ी? ये जान से पीआई अच्छा चेतरिया खड़ा होकर तोड़वाया यहाँ पर, जो पीआई है रखिया को उसका काम नहीं है। वो बोले यहाँ से बुलडोजर चलाओ, ऐसे चलाओ, मारो तो गिराओ गिराओ, इस तरह से बात कर रहा था और बहुत कम्युनल तरीके से। एक आदमी को दाढ़ी वाला देके चल गालियां दे, इनको पारा चढ़ जाता, ये इनसे बदतमीजी कर रहा है। क्या बोला खाली मैंने बोला कि फ्रिज निकालने का सामान पे गाड़ी जाने दो साहब, तो बोले नहीं कॉलर पकड़ के खेप दिया, गाली बोल के मेरे को हटा दिया। गुजरात की जो भाजपा सरकार है, न हिंदू की है न मुसलमान की है, केवल पूंजीपतियों की, बड़े पैसे वाले लोगों की चापलूस है। बिल्कुल। और विकास के नाम पर ये विनाश सर्ज रही है, यही 25 साल से उनका तरीका रहा है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक से ज्यादा जजमेंट है कि कोई भी व्यक्ति का आप मकान तोड़ो तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था आपको देनी ही देनी है, बिल्कुल मुआवजा देना ही देना है। जहां तक इस अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके के चारतोड़ा कब्रिस्तान का सवाल है, मैंने सुना है कि यहाँ पर तो हाईकोर्ट का स्टे था कि एटलीस्ट दरगाह को डिस्टर्ब न किया जाए। बिल्कुल। बावजूद उसके मैं सुन रहा हूँ कि पुलिस के कर्मियों ने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर कम्युनल माइंडसेट के साथ दरगाह को तोड़वाया है। ये विकास क्या है वो कौन तय करेगा? बिल्कुल। गांधीनगर में बैठी हुई भाजपा तय करेगी? हम जनता है, जनता तय करेगी ना कि जनता को क्या चाहिए। तुम्हारे मन में जो तय है वही विकास क्या? बुलेट ट्रेन बाहर में गया, बुलेट ट्रेन को क्या चाटना है? ये हमारी जो लोकल ट्रेन है उसका ठिकाना नहीं, और बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हो। दिमाग में कूड़ा भरा है, दिमाग में कचरा है, दिमाग में कोमवादी जातिवादी मेल है, उनसे यही उम्मीद करेंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। रखियाल में जिस तरीके से हमने देखा चारतोड़ा कब्रिस्तान के बाहर और कब्रिस्तान की दीवार को जिस तरीके से तोड़ा गया, एक पुराना मजार था। इसे लेकर म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों पर कई सवाल उठ रहे हैं कि हाईकोर्ट के अंदर हलफनामा देकर कुछ और कहा था अधिकारियों ने, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आकर जो है वो बुलडोजर चला दिया गया। आसपास में कई मकान हैं, कई लोगों का ये दावा है कि उनके पास में कागजात हैं, रजिस्ट्री है, 7/12 के उतारे में उनका नाम है, उसके बावजूद उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। जिग्नेश मेवाणी मेरे सामने मौजूद हैं। जिग्नेश भाई, जिस तरीके से बुलडोजर जो है वो कहीं ना कहीं अब कोई धर्म मजहब नहीं देख रहा है, वो सीधे तौर पर बस जो भी गरीब है उसको कुचलना है। अब मेरे साथ आपके कैमरामैन को मैं विनती करूंगा, थोड़ा इनका फ्रेम दिखाइए। ये कपिल भाई है जी, हिंदू है, गुजरात से है, रबारी समाज से है। मकर संक्रांति के दिन इनके घर तोड़ दिए, रमजान के वक्त इन मुस्लिम साथियों के तोड़ दिए। तो ये गुजरात की जो भाजपा सरकार है, न हिंदू की है न मुसलमान की है, केवल पूंजीपतियों की, बड़े पैसे वाले लोगों की चापलूस है। बिल्कुल। और विकास के नाम पर ये विनाश सर्ज रही है, यही 25 साल से उनका तरीका रहा है। कांकर या मच्छी पीर की जो झोपड़पट्टी टूटी, मैं उनके पीड़ितों को बहुत करीब से देखा हूँ। अहमदाबाद रिवर फ्रंट में जो लोगों को वहाँ से डेमोलिश करके वहाँ से खदेड़ा, वो भी मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ। इनके दिल में कोई हमदर्दी गरीब लोगों के लिए नहीं है। लेकिन कानून का तो ध्यान रखे, वैकल्पिक ये सुनिए, ये हिंदू यदि आप हैं और गरीब है तो ये आपके भी नहीं, राइट। और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक से ज्यादा जजमेंट है कि कोई भी व्यक्ति का आप मकान तोड़ो तो उसको वैकल्पिक व्यवस्था आपको देनी ही देनी है, बिल्कुल, मुआवजा देना ही देना है। जहां तक इस अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके के चारतोड़ा कब्रिस्तान का सवाल है, मैंने सुना है कि यहाँ पर तो हाईकोर्ट का स्टे था कि एटलीस्ट दरगाह को डिस्टर्ब न किया जाए। बिल्कुल। बावजूद उसके मैं सुन रहा हूँ कि पुलिस के कर्मियों ने पर्सनली इंटरेस्ट लेकर कम्युनल माइंडसेट के साथ दरगाह को तोड़वाया है। लेकिन ये अधिकारियों पर सवाल है ना कि हाईकोर्ट के अंदर हलफनामा देते हैं। गिर सोमनाथ ने भी देखा कि वहाँ के जो कलेक्टर थे दिग्विजय सिंह जडेजा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, लेकिन हलफनामा कुछ और देता है, कोर्टों में भी झूठ बोल रहे हैं अधिकारी। ऐसा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के साथ सामने जब फर्जी हलफनामे हो तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी स्टैंड लेना चाहिए। दुख की बात है कि वो लोग भी स्टैंड नहीं लेते। बिल्कुल। मीडिया वाले दिखाते नहीं, नेता लोग पूछते नहीं, भाजपा के लोग बुलडोजर घुमाते हैं। आप कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो वहां आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सालों साल पिटीशन चलती है। मतलब इस मुल्क की गरीब आवाम को, और विशेष तौर पे गुजरात में, मानो कि मरने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, इसमें जिग्नेश भाई, जिस तरीके से जो बुलडोजर जो चल रहा है, जो चीजें जो हो रही है, ज्यादातर ये देखा कि विकास के नाम पर ये तमाम चीजें हो रही है, लेकिन कांग्रेस के वोटरों को और जो ये विकास
क्या है वो कौन तय करेगा? बिल्कुल। गांधीनगर में बैठी हुई भाजपा तय करेगी? हम जनता है, जनता तय करेगी ना कि जनता को क्या चाहिए। जनता को चाहिए कि अहमदाबाद के शारदाबेन VSLG और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में अच्छी सुविधा मिले, अच्छी ट्रीटमेंट मिले। जनता को तो वो चाहिए। हम लोगों को ये चाहिए कि गुजरात के एक भी बच्चा कुपोषित न हो, खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती हो, वो चाहिए। तुम्हारे मन में जो तय है वही विकास। क्या बुलेट ट्रेन बाहर में गया? बुलेट ट्रेन को क्या चाटना है? ये हमारी जो लोकल ट्रेन है उसका ठिकाना नहीं, और बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हो। डॉलर जो है वो 87-88 पहुंच गया, शेयर मार्केट आज जबरदस्त उठा है। ये विकास नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ ये विकास है, ये केवल विनाश है। तो गरीब मजदूर मजलूम की छाती पर बुलडोजर चलाना, ये कभी विकास नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल जिग्नेश भाई, जिस तरीके से जो विकास के नाम पर जो बुलडोजर चले, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पीछे बड़ा गांधीवास था, वहां पर पूरा उजाड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, वो भी सारे हिंदू भाई थे। मैं गया था रबारी कॉलोनी में, यहाँ पर भी मैंने देखा जहां जहां इंदिरा गांधी जी ने जो मकान दिए थे, जो मकान बसाए थे, या जहां पर जो कांग्रेस के वोटर है या ओबीसी वोटर है, दलित वोटर है, उन्हीं को डिस्टर्ब किया जा रहा है विकास के नाम पर। कांग्रेस की सरकारों के दौरान जब मजदूरों को मजलूमों को आवास मिले वो, और जहां कांग्रेस का वोटर है, एक प्रकार से उसको टारगेट करके भी मारा जा रहा है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं बीजेपी वाले कि यदि उनका बस चले तो अपना जो वोटर है, अपना जो समर्थक है, उसका मकान भी ये लोग तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। इनके मन में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए कोई करुणा, सहानुभूति नहीं है। ठीक। अच्छा, दूसरा आखिरी सवाल कि जिस तरीके से कई लोगों ने, मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि 7/12 के उतारे में हमारा नाम है, रजिस्ट्री में हमारा नाम है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर बुलडोजर चल गया। आगे रमजान का महीना है, कई बच्चों के 10वीं के 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं। और दुख की बात ये है, ये जब आप सारे मामले लेकर हाईकोर्ट के पास यदि आप जाओगे भी, मकान तो टूट चुके, तोड़ ही दिए ना। अब कितना भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके चिल्लाओ, कितना भी आपके जैसे मीडिया के साथियों के साथ मैं बात करूं, आज विधानसभा में भी बोल के आया, लेकिन मकान तो आपने तोड़ ही दिए। अब रमजान महीना है और बच्चे 10वीं 12वीं में एग्जाम है, बेचारे सब सड़कों पर इस तरीके से हो रहे हैं। और मैं आज विधानसभा में मैं ये भी बोला हूँ कि मान के चले गुजरात के किसी क्षेत्र में 22 लोगों का किसी कारण के चलते आपको मकान गिराना है, तो उनके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था करनी, पहले वो खड़ी करो, फिर 22 लोगों को बोलो वहां शिफ्ट हो जाओ। विधानसभा में एक बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि कौन लोग हैं, मुसलमानों की तरफ टारगेट करके कहते हैं कि वही अतिक्रमण करते हैं। कूड़ा बड़ा झूठ। दिमाग में कूड़ा भरा है, दिमाग में कचरा है, दिमाग में कोमवादी जातिवादी मेल है। उनसे यही उम्मीद करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे? वो कम्युनल वॉमिटिंग ही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए जिग्नेश। तो ये थे जिग्नेश मेवाणी, क्योंकि सवाल अक्सर ये उठते हैं और मैंने खुद ने भी कई बार ये सवाल उठाए हैं कि जब भी जहां पर मुस्लिम इलाकों में जब डेमोलिशन या कुछ भी ऐसा होता है तो कांग्रेस के हिंदू नेता नहीं पहुंचते हैं। ये मैं हमेशा सवाल उठाता रहता हूं। तो यहाँ पर जिग्नेश मेवाणी पहुंचे थे, लोगों से उन्होंने बातचीत की इस मज़ार से, और जो आगे का भी जो पूरा दौरा करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर उठना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ रमज़ान बिल्कुल सर पर है। जिन लोगों के मकान टूटे गए, मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से जो मदद आप पहुँचाना चाहें। रखियाल में जो कब्रिस्तान है, चारतोड़ा कब्रिस्तान, उसके मेन दरवाजे के सामने आसपास में जितने भी मकान टूटे हैं, जो मदद आप करना चाहें आप जाकर यहाँ पर मदद करें, लोगों को मदद पहुँचाएं। और बाकी का जो कानूनी मामला जो है, वहाँ के कई लोग हैं, शमशाद पठान है, कलीम सिद्दीकी है, और भी कई लोग हैं, शहजाद खान वगैरह, कानूनी मामला भी देख रहे हैं। लेकिन ये हकीकत है कि बुलडोज़र जो है वो कभी भी विकास का साइन नहीं हो सकता है। बुलडोज़र हमेशा विनाश का साइन हो सकता है, और गरीब के सीने पर चढ़कर कभी भी विकास नहीं हो सकता। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।